लोग कह रहे हैं कि रेप जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा आज कि अगर कानून व्यवस्था बनाने वाले ही रेप करें फिर जनता किसके पास जाएगी? जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता किससे कहेगी कि कानून व्यवस्था को सही करो? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एक आईएएस जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और आईएएस की वाइफ के साथ लगातार 2 सालों तक रेप होता रहे और आईएएस हर बड़े आला अधिकारी के पास गया लेकिन लोग उनका हेल्प करने से इनकार कर दिए। लास्ट में वो आईएएस अधिकारी हार के मुख्यमंत्री के पास जाता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस बातों को दबा दो, केस करने से कोई फायदा नहीं होगा, इस बातों को भूल जाओ। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर वही लोग इस बातों को दबाना चाहते हो तो ये कानून कैसे बनेगा और कानून में सुधार कैसे होगा? तो इस पूरा वीडियो को देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं एमएस द्विवेदी और आप देख रहे हैं एमएसटी टेक गुरु। वैसे तो मैं इस चैनल पर टेक्निकल चीजें बताता हूं और बताता हूं कि आप टेक्नोलॉजी से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे आप सेफ रह सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं एक देश का नागरिक हूं, मैं एक इंडियन हूं और देश में आप देख रहे होंगे कि हर दिन वुमेन्स के साथ, हर दिन औरतों के साथ रेप हो रहा है। तो मैं आज इसीलिए बताना चाहता हूं कि अगर आपका विश्वास कानून व्यवस्था पर है और अगर कानून व्यवस्था के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो फिर आप किसके पास जाएंगे? आपसे बात कर रहा हूं 1995 के बारे में। 1995 में बिहार में समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष का बंगला और समाज कल्याण विभाग के सचिव का बंगला आसपास में था। अध्यक्ष के यहाँ से कॉल जाता है सचिव के यहाँ कि मेरे यहाँ एक नौकर का तबीयत खराब हो गया है। और जो सचिव के यहाँ जो आईएएस की वाइफ होती हैं वो महज 30 साल की होती हैं। वो जब आती हैं अध्यक्ष के यहाँ तो लोग बता देते हैं कि वो जो नौकर है वो घर में पड़ा हुआ है। घर में जाती हैं तो जब घर में वो एंट्री करती हैं तभी उस गेट को बंद कर दिया जाता है। विधायक का नाम नहीं लूंगा, जो विधायक रहती हैं उसका जो बेटा है 27 साल का वो उस रूम में रहता है। तो आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार कर देता है। जब आईएएस की पत्नी रूम से बाहर निकलती है तो देखती है बाहर कई बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं और यहाँ तक कि वो विधायक भी बैठी रहती है जिनका बेटा रूम में अंदर होता है। वो विधायक एक माँ होती हैं और कहती है आईएएस की वाइफ से कि तुम्हारे साथ जो भी अंदर हुआ है उसका वीडियो और उसका फोटो मेरे पास है कि अगर तुम कहीं भी मुंह खोलती हो तो इस फोटो और वीडियो को मैं हर जगह फैला दूंगी, हर किसी के पास भेज दूंगी। जो आईएएस की वाइफ होती है वो शर्म के मारे और अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो कहीं भी इस बातों को नहीं बताती हैं और लगातार उस जो विधायक होती हैं उनका बेटा लगातार उनके पास आता है और लगातार 2 सालों तक रेप करता है। जो घर में 2 मेड थी अगर वो भी आवाज़ उठाती हैं तो उनके साथ भी वही होता है जो आईएएस की पत्नी के साथ हो रहा है। अगर आईएएस की भतीजी और इस आवाज़ को उठाती हैं तो उनके साथ भी वही होता है जो उनके पत्नी के साथ हो रहा है। लगातार 2 सालों तक होता रहा। बीच में एक ऐसा समय आता है कि आईएएस की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अपने मायके वो कोलकाता चली जाती हैं और कोलकाता जाके वो गर्भपात करा लेती हैं और नसबंदी करा लेती हैं क्योंकि उनको पता था कि ये जो है हैवान वो मानेगा नहीं, वो आएगा ही और वो गलत काम करेगा ही। वो दिन प्रतिदिन अपना मुंह काला करता था यहाँ पे आके। कभी कभी वो रूम पे आता था, कभी कभी इनको अपने बंगले पे बुला लेता था और ये शर्म के मारे किसी को ये बातें नहीं बताती थी। लेकिन 2 साल बाद 1997 में जब आईएएस को ये बात पता चला तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया और वो आके अपने पत्नी से पूछते हैं क्या ये बात सच है और तुमने ये बात मुझे बताया क्यों नहीं? फिर उनकी पत्नी ने बताया कि 7 सितंबर 1995 को पहली बार ये वारदात मेरे साथ हुआ था, पहली बार ये बलात्कार मेरे साथ हुआ था। 2 साल तक उन्होंने अपने शर्म को बचाए रखने के लिए अपने डर के मारे उसके अपने मैसेज को, अपने वीडियो को, अपने फोटो को मार्केट में ये ना मिल जाए, हर किसी को साथ, हर किसी के पास ना भेज दिया जाए, इसके डर से उन्होंने किसी को ये बात बताया नहीं था। जब आईएएस अधिकारी को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो हर बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, हर पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर अभी एफआईआर को लिखने से मना कर देते हैं और हर बड़े अधिकारी इनका हेल्प करने से मना कर देते हैं। लास्ट में जो आईएएस अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपकी पार्टी की जो विधायक हैं उनका बेटा मेरी पत्नी के साथ लगातार 2 सालों से बलात्कार कर रहा है। जिस समय बिहार के जो उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री थे वो कहे हैं कि इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है और केस करने से कोई फायदा नहीं है। बताना चाहता हूं कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, केस करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक आम किसान और मजदूर की बातों को बढ़ाया जाएगा? एक आम किसान और मजदूर की बातों को उठाया जाएगा? और क्या कानून में चेंज होगा, कानून में बदलाव होगा? मैं आपसे बातें कर रहा हूं मुख्यमंत्री के बारे में जो एक राज्य का सबसे बड़ा आदमी होता है और एक आईएएस अधिकारी जो एक जिला का सबसे बड़ा आदमी होता है। तो एक आईएएस अधिकारी जो जिला का मालिक होता है, जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके पत्नी के साथ ऐसा होता है तो आम पब्लिक क्या है? अगर मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा बात ये कह के किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी सरकार को टारगेट करना है, ना ही किसी को टारगेट करना है। बट मेरा बात ये गरीब आम जनता के लिए है
कि मेरा ये बात आपके लिए है कि अगर आपकी भी बेटी है और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी इस बलात्कार से बची रहे, इस हैवानों से बची रहे, तो आप अपने बेटी को सेल्फ ट्रेन कीजिए, उसको मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग कीजिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हर माँ बाप से गुजारिश है कि आप अपने बच्चियों को जब वो छोटी है तभी से उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें सेल्फ डिफेंड का ट्रेनिंग दीजिए कि वो अपना सुरक्षा खुद कर सके, उन्हें किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत न पड़े उन्हें। और मैं आपको एक इसमें जरूरी बात बताना चाहूंगा कि ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये एक हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि जिनकी सरकार होती है वो कहते हैं कि उनके भी टाइम में ये बात हुई थी, और जिनकी सरकार नहीं होती है वो कहते हैं इनके सरकार में ये बात हो रही है। ठीक है, पॉलिटिक्स का लड़ाई तो आप करते रहिएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक इंसान के नाते क्या आप इंसान नहीं हैं?